आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज कतर से एक हैरान करने वाली खबर आई जिससे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक भौचक्का हो गया। खबर क्या थी? खबर थी कि भारत के 8 पूर्व नौसैनिक को कतर की एक निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कतर ने कुछ भी नहीं बताया। ये लोग कतर की सेना से जुड़ी एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतर की डिफेंस एजेंसियों को ट्रेनिंग देने का काम करती थी। इन 8 भारतीय नौ सैनिकों पर ये इल्ज़ाम है कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इसी इल्ज़ाम के तहत 30 अगस्त 2022 को कतर की अदालत ने इन्हें गिरफ्तारी करने की सूचना दी। आज एक साल के बाद इन्हें निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी। ये खबर जैसे ही हिंदुस्तान के अंदर फैला, लोग हैरान हो गए। वो कतर जो हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन के रूप में जाने जाते थे, 8 साल के बाद जब पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री कतर गए तो उनका बहुत धूमधाम से एयरपोर्ट में स्वागत हुआ। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान आपका दूसरा घर है। ये नौसैनिक अधिकारी 20 साल तक भारतीय नौसेना में सेवा प्रदान किया। ये काफी महत्वपूर्ण पोस्ट में भी रहे। आज इन्हें कतर की निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। आज हिंदुस्तान के सारी अवाम, सारी जनता हमारे माननीय इज्जत माब श्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद लगाए बैठी है कि वो अपने संबंध का इस्तेमाल करेंगे, अपने उस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे जिसके रिलेशन के तहत कतर के बादशाह ने जब निपुण शर्मा और दिल्ली के मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाला था। आज उसका हवाला देंगे कि आपने जो खेद व्यक्त किया था उसके एवज में मैंने अपने पार्टी के लिए कार्रवाई किया, अपने पार्टी के प्रवक्ता को निकाला, अपने दिल्ली इकाई के मीडिया प्रभारी को निकाला। आज वक्त आपका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात को कतर इनकार कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी शख्सियत को जानता है, आपकी ताकत को जानता है। आप एक विश्व गुरु के तौर पर विख्यात हैं। आपने देश की पहचान पूरे वर्ल्ड में कराया है। 2014 के बाद हिंदुस्तान को लोग जानने लगा है वर्ल्ड में, तो आपके ज़रिए से। आपकी मोहब्बत से अगर बात नहीं मानता है तो आप आँख लाल पीली करके उसको डरा के धमका के किसी भी तरह से अपने उस 8 नौ सैनिकों के देश में लाने का काम करेंगे। ये पूर्व नौ सैनिक अफसरों के नाम इस तरह हैं: कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरव वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुनेतु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, सेलर रागेश। ऐसा नहीं है कि इन नौ सैनिकों के काबिलियत के बारे में भारत सरकार को पता नहीं था। कमांडर
पुनेंदु तिवारी को वर्ष 2019 में मेरे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रवासी भारतीयों का सम्मान से सम्मानित किया था, जो प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला स्वच्छ सम्मान है। उस समय एक पोस्ट में दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने कहा था कि कमांडर तिवारी को यह पुरस्कार विदेश में भारत की छवि को बढ़ाने के लिए दिया गया है। मैं और देश के सारे नागरिक, सारी जनता, सारी आवाम अपने इस सरकार से, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जल्द से जल्द हमारे 8 उस ऑफिसरों को हिंदुस्तान वापस लाया जाए। क्यों? इसलिए कि इनका एक उनसे अच्छा रिलेशन है, इनके विश्व में एक प्रभाव है। आज इनके इम्तिहान का भी घड़ी है। आज जनता इनसे इम्तिहान ले रही है, ये जानना चाह रही है कि सच में इनका प्रभाव क्या है। और मैं और देश का नागरिक इससे उम्मीद करती है कि अपने उस देश के महान पुरुषों को, जिसने देश की बहुत सेवा की है, उसको हिंदुस्तान वापस लाएंगे। देखते रहें आपकी आवाज़ 110। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें ताकि ये खबर लोगों तक भी पहुंचती रहे। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।